रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ये टॉपिक बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। और इस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में भर भर के कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक ना आपको क्लास में समझ में आता है ना घर पे समझ में आता है। पढ़ने बैठते हो तो कुछ देर बाद आप ये टॉपिक भूल जाते हो। अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बाद ये टॉपिक जब भी आप एग्जाम में देने जाओगे पेपर, ये टॉपिक आप भूल नहीं पाओगे, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। कुछ मिनट में आपको ये पूरा टॉपिक एकदम हलवे की तरह समझ में आ जाएगा। तो कॉपी पेन निकाल लो, पीडी पैक होके बैठो और आपको सिर्फ वीडियो को एंजॉय करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं, समझा दें कि ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में मैं बच्चों ऑलरेडी बता चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो देख लो जाके, आपको फील आ जाएगा, इस बात की गारंटी मैं देता हूं। ठीक है, तो इस टॉपिक में वापस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईएमएफ के बारे में। इसका फुल फॉर्म पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, पहले बता देते हैं फुल फॉर्म क्या होता है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक सर, अब इसका काम क्या होता है बच्चों। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जब सेल से करंट बाहर नहीं जा रहा होता है, मतलब ओपन सर्किट होता है। बच्चों, ओपन सर्किट में क्या होता है, ओपन सर्किट जब होता है तो करंट डज नॉट फ्लो, करंट डज नॉट फ्लो, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और सर्किट और स्विच कैसा होगा, ऑफ होगा। स्विच कैसा होगा, ऑफ होगा। ये कंडीशन है, लिख लेना साइड से। ठीक है, वापस से सर्किट, सर्किट क्लोज होगा, करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा, हां सर करेगा। और स्विच कैसा होगा, ऑन होगा। स्विच कैसा होगा, ऑन होगा। सर ये चीज तो फील आ गई। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि ओपन सर्किट में स्विच ऑफ होता है या ऑन होता है, ऑफ होता है। ठीक है, और करंट डज नॉट फ्लो। सर्किट क्लोज होता है तो स्विच ऑन होता है और करंट फ्लो करता है। समझ में आ गया। अब करंट की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। समझ में आ गया, हायर पोटेंशियल डिफरेंस से लोअर पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ। और इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट होती है या इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मतलब लोअर पोटेंशियल डिफरेंस टू हायर पोटेंशियल डिफरेंस। ये 3 4 एक एक नंबर के क्वेश्चंस मैंने आपके 3 क्लियर कर दिए। ये पहला सर्किट के लिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन का मोशन के लिए और तीसरा करंट के मोशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़े तो आपको और फील आएगा। तो मैंने आपको क्या बताया अभी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है बच्चों, फिर से बता रहा हूं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है कब, जब सेल से करंट बाहर नहीं जा रहा होता है। समझ में आ गया। सर्किट कैसा होता है, ओपन होता है। इसका बच्चों फॉर्मूला होता है, 1 मिनट रुकना, बोर्ड गीला है, मैंने गीले कपड़े से थोड़ा साफ किया है। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ बराबर होता है बच्चों टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल, प्रोवाइडेड बाय द सेल डिवाइडेड बाय पर यूनिट चार्ज। ठीक है, जिसको हमने कैपिटल क्यू से डिनोट कर दिया है। ये होता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको याद रखना है, ज्यादा सोचना नहीं है। ईएमएफ बराबर क्या होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। ईएमएफ बराबर होता है टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल पर यूनिट चार्ज। फिर से बोलो, ईएमएफ बराबर होता है टोटल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेल पर यूनिट चार्ज। याद हो गया। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके पहली वीडियो देख लो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का भी फील आपको आ जाएगा। टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है बच्चों, देखो आपको पता है सेल के अंदर जब करंट बन रहा होता है, ठीक है, तो सेल के अंदर जब करंट जाता है तो अब सेल के अंदर से करंट जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन में कुछ वोल्टेज जो होता है वो ड्रॉप आउट हो जाता है। फिर से सुनना, जब सेल के अंदर करंट जा रहा होता है तो करंट के मोशन करने के लिए, क्योंकि करंट कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मोशन करेगा। और इलेक्ट्रॉन को मोशन कराने के लिए उसको फोर्स देने की जरूरत है। तो फोर्स देता कौन है, वोल्टेज देता है। मतलब वोल्टेज वो फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए। फील आया, फिर से बता रहा हूं, जो वोल्टेज है वो क्या है, एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को दिया जाता है
इलेक्ट्रॉन को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए। इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। फील आया तो कमेंट बॉक्स में यस कर दो या हार्ट का साइन बना दो। ठीक, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या कर रहा है। अब टर्मिनल वोल्टेज क्या है सर, ये तो वोल्टेज हो गया। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, कुछ वोल्टेज अंदर ही ड्रॉप हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मोशन के टाइम पे वहां पर अंदर एक रेजिस्टेंस जनरेट होता है, तो जिस वजह से कुछ वोल्टेज वहीं पे ड्रॉप आउट हो जाता है। तो जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज बच जाता है, ठीक है, जैसे आप भंडारा खाने जाओ और आप लेट हो जाओ, आखिरी में कुछ दोना पत्तल थोड़ा बहुत मिल जाता है ना, तो सेम वही है। तो टर्मिनल वोल्टेज क्या है, ये बचा हुआ वोल्टेज है जो कहां पे होता है, टर्मिनल पे लाई करता है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। तो ये पूरा टॉपिक था टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। अब मैं इसका डेरिवेशन कराऊंगा, तो उसके लिए थोड़ा और पेशेंस रखो, क्योंकि डेरिवेशन तो आपको चुटकियों में समझ में आ जाएगा। इसका फील इतने आसान तरीके से दिलाऊंगा कि एक बार डेरिवेशन पढ़ लो, दोबारा भूलोगे नहीं। ठीक है, एक मिनट रुकना। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इसकी डेरिवेशन के बारे में। डेरिवेशन फील आएगा तो सबसे पहले कंसीडर करो, कंसीडर एन सेल, ए सेल लिखो, मेरी इंग्लिश थोड़ी वीक है। कंसीडर ए सेल ऑफ ईएमएफ ई। ठीक है, ईएमएफ क्या है, मैंने क्या बताया, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखना, ईएमएफ इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ ठीक है सर। इसका मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस को, इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के अंदर, ठीक है, उसको मैंने माना स्मॉल आर, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आर से। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ लोड, जिसको माना मैंने कैपिटल आर। क्या माना, कैपिटल आर। करंट फ्लोइंग को मैंने बोल दिया आई। क्या बोल दिया, आई। ठीक है, अब बताओ, ओम्स लॉ तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है। वाई यूजिंग ओम्स लॉ, वाई यूजिंग ओम्स लॉ, फील लो अपने आप समझ में आएगा। बी बराबर बच्चों क्या होता है, आई इंटू आर, पता है ना। अब मुझे आई अगर निकालना है तो बच्चों क्या हो जाएगा, बी अपॉन आर। इस बात से सब एग्री करते हैं, इस बात से सब एग्री करते हैं, ठीक सर। अब यहां पे देखो ध्यान से, मैं इसको रफ कर दूंगा थोड़ा, ठीक है, इसको रफ कर दूं, क्योंकि ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। बाद में लिख लेना, क्योंकि स्पेस बेटा कम है ना, थोड़ा डिजिटल बोर्ड नहीं है कि स्लाइड बहुत सारी है। अब आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है, बी अपॉन आर। बेटा मैंने ई अभी क्या बताया था, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम आई की, बी की जगह यहां पे क्या ले लें, ई ले लें। बी की जगह क्या ले लें, ई ले लें। तो आई बराबर मैं लिख सकता हूं ई अपॉन, अब देखो यहां पे, अगर मैं आपसे कहूं टोटल रेजिस्टेंस बेटा कितना होगा, फील लेना, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या लिया था मैंने, कैपिटल आर, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिया था, स्मॉल आर। तो दोनों के बराबर होगा भाई, दोनों की सम के बराबर होगा। टोटल रेजिस्टेंस थ्रू आउट द सर्किट किसके बराबर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए कैपिटल आर, प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए मैंने लिया स्मॉल आर। समझ में आ गया। तो ई बराबर, अब मैंने आई की जगह आई रखा, वी की जगह बच्चों क्या रख दिया, ई, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। और ये टोटल रेजिस्टेंस थ्रू आउट द सर्किट किसके बराबर है, आर प्लस आर के। हाँ सर फील आ गया बेटा। इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, क्या दे दो, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं चाहूं तो इसको और अच्छे से सॉल्व कर लूं। ये ई बराबर अगर मुझे निकालना है बच्चों, तो आर प्लस आर को मैं इधर भेज दूंगा इसके साथ करंट की साइड, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई इंटू बेटा आर प्लस आर जो होगा, अगर इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे, आपको आता है आई अंदर जाएगा तो इसके साथ भी टांका बढ़ाएगा और स्मॉल रेजिस्टेंस के साथ टांका बढ़ाएगा। तो आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। समझ में आ गया। ये वाला एक हमको टर्म मिल गया, ठीक है सर। इंटू आर, इसको दे दो इक्वेशन, नहीं इसको दे दो इक्वेशन सेकंड, ठीक है, या ना दो कोई दिक्कत नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ, ऐसे लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड दे दो उसको।
तो हमें क्या करना है, वाली इक्वेशन में हमको i की जगह क्या रखना है, e अपॉन आर प्लस आर रखना है। फिर से बता रहा हूं, हमें b बराबर आई आर में i की जगह कौन सी वैल्यू रखनी है, ये वाली रखनी है, i बराबर e अपॉन आर प्लस आर। तो रखो बेटा, b बराबर हमने क्या लिया, i की जगह क्या रखना है, यहां पे रखना है इस वाली जगह, ठीक है, e अपॉन आर प्लस आर, और इनटू में क्या है, r। हाँ सर, इस बात का भी फील आ गया हमको। b बराबर i की जगह हमने क्या रखा, e अपॉन आर प्लस आर, और इनटू साथ में क्या था, r। इसको दे दो इक्वेशन थर्ड, क्या दे दो, इक्वेशन थर्ड। हाँ सर, यहां तक समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, अब पूरा खेल बच्चों इस इक्वेशन का है, कौन सी वाली, इस वाली इक्वेशन का। अब देखो यहां पे e बराबर i इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। अब ये टर्म तो जाना पहचाना लग रहा है, i इंटू कैपिटल आर, ये किसके बराबर है, v के बराबर। देखो i इंटू आर किसके बराबर है, v के बराबर। ये कौन सा है, ओम्स लॉ। तो यहां पे हमको क्या करना है, बस एक स्टेप लिख देना है, e बराबर हमें i इंटू आर की जगह क्या लिखना है, v, और प्लस i इंटू स्मॉल आर। ये हमारा निकल आया रिलेशन बिटवीन, या लिखो दिस इज द रिलेशन, दिस इज रिलेशन बिटवीन ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। बच्चों फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मुझे क्या पता था, मुझे ये वाली इक्वेशन जब मैंने सॉल्व की थी तो E बराबर I इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। अब इतना कोई बच्चा ना समझ नहीं होगा कि I इंटू आर क्या होता है, नहीं पता। तो B बराबर I इंटू आर, तो I इंटू आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, V पुट कर दिया। तो क्या फॉर्मूला निकल क्या है, E बराबर B प्लस आई इंटू आर। यहां तक आपको फील आ गया होगा, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन द ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। वीडियो कैसी लगी आपको, अगर थोड़ा बहुत लग रहा हो कि मैं स्पीड से बोल रहा हूं तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके, स्लो स्पीड पे आप इसको देख लो। मैं गारंटी देता हूं कि ये डेरिवेशन आप दोबारा नहीं भूलोगे, बहुत इजी तरीके से आपको समझा दिया है, सब टर्म्स तोड़ तोड़ के समझाए हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और पहली वाली वीडियो जरूर देखना ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से आपको आ सके, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।